हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो नंबर सीरीज को आगे बढ़ाता है। इससे पहले लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर बेसिक न्यूमरेसी के या फिर डिविजिबिलिटी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करके हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आजकल यूपीएससी और यूजीसी नेट में और सब में पूछे जा रहे हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से ये उसी लेक्चर सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि पावर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। पावर इक्वेशंस के साथ जो कुछ हमारे 2-3 फॉर्मूले बच जाते हैं, सम ऑफ एन डिजिट नंबर, सम ऑफ एन ऑड नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर, उन सबको भी आज हम देखेंगे। इसके साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे जो यूपीएससी 2022 में कुछ क्वेश्चन आए थे, जो यूजीसी में कुछ क्वेश्चन आए और जो एसएससी में कुछ क्वेश्चन आए, उन सबको देखेंगे। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि पिछली बार एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन केवल इसी सेक्शन से थे। इसलिए अगर आपको इस सेक्शन को अच्छे से करना है तो प्लीज मेरा दूसरा और तीसरा लेक्चर जरूर देखिएगा। तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है कि इफ ए की पावर एम एंड ए की पावर एन अगर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर जो है ए की पावर एम प्लस एन हम इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 3 है और इंटू 2 की पावर 4 है तो इसका वैल्यू जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी 2 की पावर 7 हो जाएगा। यही लिखा है फॉर्मूला। लेकिन ये याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2 की पावर 3 दे रखा हो और 3 की पावर 2 दे रखा हो तो इसका वैल्यू हम 2 इंटू 3 की पावर 5 कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो हमारा बेसिक नंबर वो सेम रहेगा, उसकी पावर डिफरेंट होगी, तभी वो जो है वो उनका एडिशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगर अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रहा है तो वो डिवीजन में वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसको 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी एक 2 की पावर 1 बचेगा जिसको हम 2 लिख सकते हैं। इसको आप वैसे वेरीफाई कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 हो गया और 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, तो इससे कैंसिल यानी 2 की एक पावर बच गई। तो हमारे फॉर्मूले ठीक है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। तीसरा जो फॉर्मूला है कि अगर a अपॉन b में कोई फ्रैक्शन दे रखा है, उसकी होल पावर n है, तो हम इंडिविजुअली नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में उस पावर के साथ उस इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे? अगर 2 अपॉन 3 है और इसकी पावर हमने 4 कर दी तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो भी आंसर सेम ही आना है हर हाल में। बस इसको इसलिए लिखते हैं जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन और जो है डिवीजन वो आसान हो जाए। इसी तरीके से अगर किसी की पावर माइनस एन दे रखी है तो उसको हम नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में कर देंगे, उस पावर का जो साइन बदल जाएगा। कैसे? देखिए, ए की पावर माइनस एन था, ए की पावर एन को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल दिया, साथ ही पावर का साइन भी चेंज होगा, यानी 1 अपॉन ए की पावर एन हो गया। और अगर यहाँ पे ए की पावर एम 1 अपॉन यहाँ पे अगर ए की पावर माइनस एन होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिख सकते थे ए की पावर एन। हमने डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में बदल दिया, साथ ही उसका साइन भी चेंज कर दिया। तो ये याद रहेगा। तो नेक्स्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर 2 की पावर 3 है, जैसे ए की पावर एम है और उसकी होल पावर एन है, तो दोनों हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, सम नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। कैसे? 2 की पावर 3 है, इसका आपने स्क्वायर किया, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6 आएगा। कैसे आएगा? इसको थोड़ा सा हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 को स्क्वायर है, यानी 2 की पावर 3 को हमें 2 बार लिखना है, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब देख लीजिए, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन, जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। तो इसी फॉर्मूले का एडवांस रूप है ये, ए की पावर एन की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, याद रहेगा। इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा था बी अपॉन ए को अगर पावर एन कर दें तो हमें बी की पावर एन ए की पावर एन लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, सेम फॉर्मूला है, अगर a इंटू बी की होल पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो हमने पुराने फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं से ये रिलेटेड है। तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर 2 की पावर 0 होगी तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, चाहे 3 की पावर 0 होगी तो उसका वैल्यू भी 1 होगा। अगर 4 की पावर 0 लिख देंगे तो उसका वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है,
तो किसी भी नंबर की वैल्यू होगी, इवन वन की वन की पावर 0 का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन के लेवल अलग होते हैं। पहले हम बेसिक फॉर्मूले जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स मैंने आपको सेकंड वीडियो में पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और इसमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा, यानी अगर आपके पास नंबर दे रखा 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर दे रखा, तो उसमें लिखेंगे तो n, यानी n इंटू n+1/2। तो n यहाँ पे है कि कितने नंबर्स आपको दे रखे हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट 10 नंबर का लिखाना है, यानी 1 से लेके 10 तक का आपको सम निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, n = 10, यानी 10 नंबर्स का निकालना है, और 10 + 1 / 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। और अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे 1 से लेकर अगर 10 तक जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 55 ही वो मिलेगा, आंसर मिलेगा। ऐसी सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट एड n ऑड नंबर्स का सम जो है n² होगा। कैसे, मान लीजिए हम 3 ऑड नंबर लेते हैं, पहला फर्स्ट 3 5, 3 ऑड नंबर है, इनका सम अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, इनका सम 5 3 जा 8, 5 3 8 + 9 आएगा। और इसको फॉर्मूले में रख के देते हैं, कितने 3 हमारे पास ऑड नंबर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यानी फॉर्मूला ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कितने भी ऑड नंबर आ जाए, पर ये याद रखिएगा ऑड नंबर हमेशा सीरीज में होने चाहिए। और ये इसमें क्या लिखा है, वर्ड यूज किया फर्स्ट n ऑड नंबर्स, यानी आप फर्स्ट 10 नंबर्स का निकाल सकते हैं, फर्स्ट 20 नंबर का निकाल सकते हैं। अगर मिड में आपको दे दिया कि एवरी 4th ऑड नंबर, एवरी 5th ऑड नंबर, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाएंगे, स्टार्टिंग से आप कितनी भी दूर चले जाइए, पर आपको ये फॉर्मूला तभी काम आएगा। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। ऐसे ही जब फर्स्ट n ऑड नंबर्स का हमने सम देख लिया, फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम क्या होगा, n × n+1। कैसे, फर्स्ट n इवन नंबर क्या हो गया, 2 4 6, इनका सम कितना हो गया, 6 6 और 4 10 10 12 हो गया। ये 3 नंबर है हमारे पास, और 3 + 1 फॉर्मूले में रख दिया, कितना हो गया 12, यानी फॉर्मूला ठीक है। तो यहाँ तक सारे फॉर्मूले क्लियर हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि इन पावर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन पाएंगे, फिर हम एंड करेंगे वीडियो यूपीएससी 2022 के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस का, उनकी ट्रिक्स का। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपके शॉर्टेस्ट ट्रिक दी जाए, जिससे आपका क्वेश्चन हार्डली विद इन 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। तो हम पहला देखते हैं, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये थोड़ा सा और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया, अगर आपके पास दे रखा है 1² + 2² + 3² + 4², तो अगर आपको इसका सम निकालना है सीरीज का, क्योंकि n, तो आप सीधे फॉर्मूले लिख दिए। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 नंबर ले लेते हैं, 1², 2², 3²। इसका सम कितना हो गया, 1 + 4 + 9 कितना हो गया, 14 हो गया। देखते हैं हमारा फॉर्मूला काम कर पाएगा। तो 3 नंबर हो गए, 3 + 1 × 2 × 3 + 1, यानी 6 + 1 / 6। ठीक है, 14 आना है, यानी 3 × 4 × 7 / 6। ठीक है, 3 2 2 जा 4, यानी 14, यानी हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, ये फॉर्मूला भी ठीक है। यानी लेकिन याद रखिएगा n नेचुरल नंबर्स अगर 1 से दे रखे हैं तभी ये फॉर्मूला काम आएगा। नंबर ऑफ नंबर्स कितने दे रखे हैं, ऐसी अगर इनको क्यूब निकालना हो आपके पास, 1³ + 2³ + 3³ + 4³, इस तरीके से निकालना हो, तो आप ऊपर वाले तरीके की तरह इसमें आप रख देंगे, जितने नंबर लेने हैं उतने नंबर के हिसाब से रख देंगे, और फॉर्मूला आंसर हमेशा आपको ठीक देगा। ठीक है, अब यहाँ तक इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे देखते हैं, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, जैसे पहला क्वेश्चन रहा, तो पहले क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 5 की पावर n + 3 है, 6 × 5 की पावर n + 1। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, 5 की पावर n + 1 यहाँ पे भी है, 5 की पावर n यहाँ पे भी कॉमन है, और 5 की पावर n यहाँ पे भी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर n × 5 की पावर 3, रिवर्स कर लिया हमने फॉर्मूला।
5 की जो हमने पीछे क्या पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो हम उसको रिवर्स ऑर्डर में भी तो लिख सकते हैं जिससे हम सॉल्व कर पाए। तो हमने 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 लिख दिया, -6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5, ये हो गया 5 की पावर 1, या उसे 5 लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए 9 इंटू 5 की पावर n, 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर और नीचे जो है दोनों जगह 5 की पावर n कॉमन है। देखिए कैसे, ये रहा 5 की पावर, तो हम 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे और नीचे भी 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 बचा। नीचे क्या बचेगा, 9 माइनस कितना था, 2 की पावर 2, इतना ही बचेगा। 5 के पावर n से कलेक्ट होगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो उसी हिसाब से आंसर आपको आ जाएगा। कितना आएगा, 5 की पावर 3 बचा है, यानी 125। सॉरी, वो पेंसिल थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो 120, एक मिनट, इसको कैसे करेंगे, ये लिया, इसको हो गया 125 माइनस 30 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 है, यानी 5 बचा। तो इसको फिर से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, सो ये दोनों 125 में से 30 का कितना बचा आपके पास, 95 बचा, डिवाइड बाई 5, 5 इक्वल टू 90, 19 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने सिंपल सा पावर्स को ओपन कर लिया, रिवर्स ऑर्डर में जाके ये ओपन कर लिया, उसके बाद जो है हमने कॉमन लिया, कॉमन के बाद जो बचा उसको हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 81 का स्क्वायर है, उसका क्यूब रूट 3 है, यानी 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि क्यूब किसी अगर ए का अंडर क्यूब रूट है तो उसको हम लिखते हैं ए की पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ पे अगर ए स्क्वायर हो तो उसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/3, यानी अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ए की पावर 2/3, वही हमने डायरेक्ट किया है और तो उसमें कुछ नहीं किया, तो 81 की पावर 2/3 हो गया। अब अब हम आगे इस वाली ब्रैकेट पे, अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, पावर लगी हुई है 3/2, यानी ये 3/2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी पावर 1/4, यानी 1/4। अब 3 सीक्वेंस में पावर मल्टीप्लाई हुई है, आप देख ही रहे हैं, ए की पावर 2/3, 3/2। अब इनको कैंसिल करना शुरू किया, 2 से 2 गया, ये से ये गया, कितना बचा फाइनली, 81 की पावर 1/4। क्या 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, है ना, 3 की पावर 4, 3 की पावर 9, 3 की पावर 81 होता है और उसकी पावर कितने दे रखा है, 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीक्वेंस वाइज पावर ओपन करते गए, उनको मल्टीप्लाई करते गए फॉर्मूले से, वो हमारे पास आंसर आते चले गए। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको एक अप्रोच के साथ इसको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये वैल्यू ऑफ ए पूछा है, तो ठीक है, जैसे अब राइट साइड देखिए 5 की पावर a प्लस 2 है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे 5 इसी टर्म्स में लिखना होगा, 5 की पावर समथिंग समथिंग, तभी हम कंपेयर करके पावर को ले पाएंगे। तो हम कैसे करते हैं, जैसे 5 की पावर 1 है ये, इसका मतलब इंटू अंडर रूट 5 का क्या मतलब हो गया, 5 की पावर 1/2, और हमने पूछा था, और डिवाइड बाई क्या हो गया, 5 की पावर -3/2 हो गया। मैंने पीछे बताया था जब 5 की पावर -3/2 होता है तो डिनोमिनेटर से जब नोमिनेटर में ले जाते हैं तो साइन बदल जाता है। तो ये पूरा पावर क्या होगा, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 3/2 हो गया। ठीक है, साइन बदल गया और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर कन्वर्ट हो गया। अब इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 5 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2, ये आपका कितना आएगा, 1/2 प्लस 3/2, ये आपका आएगा अगर 5 इंटू 6/2 इंटू 5 की पावर a प्लस 2। ठीक है, ये आएगा।
1 + 1/2। और सॉरी, हम एक टर्म तो लिखना भूल ही गए, वो है 5⁻3, यानी 5⁻3। फिर से करता हूँ इसको कुछ, क्योंकि अंदर जो है वो करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसमें कुछ अलग से चेंज नहीं करना है, तो हम वही लिखेंगे। और यहाँ पे क्या 5⁻1, तो 5 की पावर यहाँ पे कितना हो गया था, 3 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 1/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5⁻3 इंटू 5⁻1 इंटू 5⁻1/2, और ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा 5⁻3/2। इन सबको सम कर लीजिए, कैसे करेंगे, 5⁻3 + 1 + 1/2 + 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 5 की, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 5 की पावर 12/2, 5 की पावर 12/2 आएगा, और यहाँ पे लिखा है 5 की पावर a+2। इसका मतलब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 6 जा 12, यानी a+2 है वो हमारा हर हाल में 6 के इक्वल होना चाहिए, यानी a कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया, a की वैल्यू क्या होगी, 4। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आएगा और टफ भी आएगा। अब नीचे देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, नॉट एक्जैक्टली दिस क्वेश्चन, पर इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आया था, जिसमें पूछा था कि पावर दे रखी दो की, और उसमें पूछा था कौन बड़ा है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कौन सा वो है, तो पहले हम इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जो मैंने बताया था कि अंडर रूट हटा के उसको 1/2 उन्हीं सब में लिख लेंगे, उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे। यानी पहले हम इसको होल पावर्स में लेके आएंगे। होल पावर्स में हम लोग कैसे लाएंगे, देखिए ऐसे करके लेके आएंगे। 2 की पावर अंडर रूट 3 का क्या मतलब हो गया, 2 की पावर जब अंडर रूट 3 है या क्यूब रूट है, तो उसका मतलब हो गया 2 की पावर 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। अब इसको हमें होल नंबर बनाना है, तो इसको होल नंबर कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। दोनों पावर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये कितना हो गया, 2 की पावर 6/3, ये हो गया 3 की पावर 6/2, ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, यानी अब हमारे पास आया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 आ गया। ये हो गया 4, ये हो गया कितना हो गया 27, यानी बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। इसका इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 3 इज ग्रेटर देन अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया। सिंपल सा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, उसको पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, फिर एलसीएम लेके आपको क्या करना है, उसको होल पावर में बना लेना है, फिर होल पावर में फिर आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी, जैसे ये क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35। तो व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है कि उनके रेसिप्रोकल्स का नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल्स का। तो ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स 12 है, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, हमारे पास नंबर आ सकते हैं जैसे अगर 3 है तो 9 आ जाएगा, 4 है तो 8 आ जाएगा, और 5 है तो 6 5 है तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, और 6 है तो 6 आ जाएगा, और 7 है 7 और 5 और 8 एंड 4, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इतने नंबर की पॉसिबिलिटी है इनसा। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट इज 35, तो इसका प्रोडक्ट 35 नहीं, यानी ये नंबर गया, इसका प्रोडक्ट 35 नहीं, ये नंबर गया, इसका प्रोडक्ट 35 नहीं है, ये भी गया, इन दोनों का, यानी नंबर जो है या तो 5 और 7 होंगे और 7 और 5, बात एक ही है, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है कि रेसिप्रोकल्स का नंबर क्या होता है, हम दोनों को रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1/5 + 1/7, और एलसीएम लेंगे 35, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, ऊपर आएगा 12, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 12/35। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे सकते हैं a की पावर b = 125 है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। जब a की पावर b 125 है, तो इसको हम थोड़ा सा इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है 5 क्यूब जो है 125 होता है, यानी a = क्या हो गया 5 और b = क्या हो गया 3। सीधे सीधे क्वेश्चन लिख तो रख दीजिए 5 - 3 × 5 + 3 - 4, ठीक है।
तो 5 का 3 2 हो गया, और ये हो गया 2 की पावर 4। तो इसका आंसर 2 की पावर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 दूनी 8 दूनी 16, या 2 की पावर 4 का होता है 16, तो इसका आंसर क्या हो गया 16। कितने इजी क्वेश्चन है, अगर आपके पास अप्रोच है, आपके जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आपको है, तो आपके पास किसी भी तरीके से क्वेश्चन आया बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और यूपीएससी से में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जहां पे केवल लैंग्वेज डिफर की है लेकिन अप्रोच सेम रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में पढ़िए, द नंबर प्लेट ऑफ ए बस हैड पिक्युलरिटी, यानी एक स्पेशल टाइप का नंबर है किसी बस पे लगा हुआ। द बस नंबर वाज ए परफेक्ट स्क्वायर is what also perfect square when the plate is turned upside down। upside डाउन का मतलब है कि आपने नंबर को रिवर्स कर दिया, जो नंबर था उसको रिवर्स करके भी वो फुल स्क्वायर बना रहा हुआ। अब आगे देखते हैं। द बस कंपनी हैड ओनली 500 बसेस 1 to 500, तो व्हाट वाज द नंबर? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, यानी एक नंबर ऐसा है जिसको रिवर्स करने पे भी वो होल स्क्वायर बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर क्या हम ऑप्शन से ही सीधा उठा लेते हैं। जैसे 36 है, अगर इसको अपसाइड टर्न करेंगे 63, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं हुआ तो ये गलत हो गया। लेकिन 169 है, ये 13 का स्क्वायर होता है। और अगर 961 है तो ये स्क्वायर रूट होता है, ये 37 का 37 कह रहा हूँ, ये होता है स्क्वायर 31 का स्क्वायर होता है। हाँ 69, सिंपल सिंपल हमने क्या करा, आंसर से हमने जो है आंसर को वो कर लिया, सिंपल सा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए ग्रुप ऑफ बफलोज एंड डक्स, द नंबर ऑफ लेग्स आर 24 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ बफलो? सॉरी, मैं अब ये देखते हैं। ग्रुप ऑफ बफलोज एंड डक्स, द नंबर ऑफ लेग्स आर 24 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, यानी 24 लेग्स मोर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बफलोज इन द ग्रुप? तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बफलो की 4 लेग्स होती हैं, डक्स की 2 ही होंगी, तो हम उसकी बेसिस पे इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि 4 इंटू बी से बफलो प्लस ये हेड है, मतलब मान लीजिए बफलो बी है तो उनकी 4 लेग्स हो गई, और डक्स जो है डी है और उनकी कितनी लेग्स होगी 2। और ये हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, यानी बी प्लस डी इंटू प्लस कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बी, इसको सॉल्व नहीं करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से सिंपल 12 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, 12। और अगर पूछा जाए कि डक्स की वैल्यू क्या होगी, सिंस बफलो एंड डक्स में कोई रेशियो नहीं देता जिसकी वजह से हम कोई और इक्वेशन नहीं बना सकते, इसलिए डक्स की वैल्यू बाय द फॉर्मूला नहीं निकलेगी। लेकिन आप अगर थोड़ा सा गैस करेंगे तो अगर डक्स की वैल्यू आप 6 लेंगे तो ये दूसरी कंडीशन बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। नॉर्मली जब भी आपसे दोनों का नंबर पूछा जाएगा तो आपको रेशियो दे रखा होगा कि बफलो और इसमें 1:2 या 2:1 3:4 का रेशियो है, जिससे आप बफलो पे पहुंचे तो बफलो के थ्रू आप डक्स पे भी पहुंच जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। अब ये है ए नंबर लाइज बिटवीन 300 and 400 if the number is added to the number formed by reversing the digits the sum is 888। यानी एक नंबर था आपके पास 3 डिजिट ना, आपने उसको रिवर्स करके और जब उन दोनों को सम किया तो वो 888 आया। ठीक है, इफ द यूनिट डिजिट्स एंड द टेंथ डिजिट चेंज प्लेसेस, यानी जो यूनिट डिजिट पे और टेंथ डिजिट है, 10 वाली जो डिजिट है उसको हमने एक्सचेंज कर दिया तो जो न्यू नंबर है वो 9 बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें रेंज दे रखी है, इसका मतलब अब आप यहाँ पे देखिए सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है 8 8 8। 8 8 कब आता है, जब 5 और 3 ऐड होता है। ठीक है, 5 और 3 ऐड होगा तभी 8 आएगा, या फिर 4 और 4 ऐड होगा। ठीक है, या फिर 3 और 5 ऐड होगा, यही हमारे पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये है, लेकिन अगर हम इन दोनों को नंबर को एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास नंबर सेम ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इन दोनों में कुछ घट सकता है कुछ बढ़ सकता है, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं नंबर को लेके चलते हैं। हमारे पास ये नंबर क्या है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं 3 और ये वाला नंबर, क्योंकि इन्हीं से 8 बनेगा। ठीक है, क्योंकि हर प्लेस पर 8 8 है
यानी क्या होगा 5 4 3, यही इन्हीं में से किसी एक में से नंबर बना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंज्यूम कर लेंगे 345। 345 हमने नंबर ले लिया, ठीक है। और 345 में इसको 543 रिवर्स करो तो कितना आएगा 8 8 8। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरे में क्या बोल रहा है कि इस प्लेस को यहाँ ले गए और इसके प्लेस को यहाँ ले गए, यानी कितना हो गया नंबर 354। जब आप 345 में से 354 को माइनस करेंगे क्या होगा 9 आंसर आ गया। इसका मतलब आंसर क्या रहा ये। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पेन चलाने लग जाना, उससे देखना है कि आखिर उसने रेंज, ये नंबर्स क्यों दे रखे हैं, 300 से 400 से नंबर दे रखे हैं कि आप बहुत लंबा रेंज ना देखें, ठीक है। उसके बाद 8 8 सम दे रखा है, तो उसकी वजह से हमने 3 केस के सिनेरियो ले लिए 5 3 4 4 ये। तो हमने देखा दोनों तरफ से 345 या 543 नंबर दे रहा है, तो हमने ऑप्शन में क्या देखा, हम 543 भी ले सकते थे, लेकिन आप आंसर में क्या है वो क्वेश्चन में कि 300 से 400 के बीच में, तो हमारा एक ही नंबर लाई कर रहा है 300 से 400 के बीच में, वो है 345। बाकी यहाँ पर नंबर 444 भी हो सकता था, 543 भी हो सकता था, लेकिन ये दोनों 300 से 400 के बीच में ला रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा है, तो आप यहीं से देख के मार देते, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर वर poured into 2 empty jars, यानी 2 डिफरेंट कैपेसिटी की जार्स थे ये, लेकिन हमने सेम अमाउंट ऑफ वो डाल दिया इसमें, वाटर सेम अमाउंट डाला। तो मान लीजिए ये बड़ा वाला जार है ये 1/4 फुल हुआ और ये छोटा वाला जार है 1/3 फुल हुआ। अब इसका पानी जो है दोबारा से इसमें डाल दिया, तो पूछ रहा है ये अपनी कैपेसिटी का कितना फुल हो गया। कोई बात नहीं, अब ज्यादा इक्वेशन, और ये एसएससी में आ रखा है 2012 में। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, मान लीजिए हमने 100 लीटर पानी दोनों में डाल दिया, 100, ठीक है। जब 100 फर्स्ट में डाला तो ये 1/4 है, तो यानी इसकी कैपेसिटी, जग की कैपेसिटी कितनी होगी 400 होगी। जब एक चौथाई पार्ट 100 है तो फुल पार्ट कितना हो जाएगा 400, और ये 1/3 हुआ, तो 1/3 का मतलब 100 है दूसरे जार के लिए, तो फुल कैपेसिटी कितनी हो गई, फुल कैपेसिटी हो गई 300, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने क्या करा, इस छोटे वाले जार 100 से इस बड़े वाले जार में डाल दिया, तो बड़े वाले जार में कितना पानी आ गया टोटल 200। ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है 400, 200 1 जार 2 जार हो, यानी कितना कैपेसिटी फुल हो गया अपना 1/2। तो अगर इफ यू गो बाय द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, पर आप धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू, अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं, तो देखिए कितना आंसर है, 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग गया, लेकिन आप जब पेपर में करने बैठेंगे और आपको अप्रोच पता है तो आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन करने में। अब ये देखते हैं, ए टीचर वांट्स टू अरेंज हिज स्टूडेंट इन एन इक्वल मैनर, इक्वल नंबर ऑफ रोज, यानी वो इक्वल नंबर ऑफ रोज में ले जाएगा। अगर 3 रोज बनाइए तो वो 3 कॉलम भी बनाएगा, 1 2 3, इस तरीके से वो चाह रहा है बनाने को, यानी एक वो स्क्वायर बनाना चाह रहा है जिसमें सारे बच्चे बैठेंगे इस तरीके से। इसका मतलब है बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ, यानी आप लेफ्ट टू राइट चले जाएं या टॉप टू बॉटम आ जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेंगे। इसका मतलब है दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। अब ये कैसे होगा 1 3 6 9, ठीक है। हम क्या करेंगे, दो दो के, अब जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बोला था कि मैं कैसे बताऊंगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे। जब 9 आता है तो उसका करस्पॉन्डिंग नंबर, अगर किसी स्क्वायर में 9 आए तो उसका करस्पॉन्डिंग नंबर हमेशा 7 होता है और 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और ये 13 जो है, ये YouTube पे बहुत वीडियो अवेलेबल है इस चीज के कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। और 13 जो है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 13 लाई कर रहा है 9 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में। तो हम इसमें क्या लेते हैं, हम जो है स्मॉलेस्ट वाला लेते हैं। अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 × 7, यानी ये किसका स्क्वायर होगा 37 का स्क्वायर होगा। अगर आप इसको 37 × 37 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपका वैल्यू जो है वो कितना आएगा, वो आपको 1369 ही आएगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक से कर दिया, फिर से देख लीजिए। 4 नंबर था, हमने दो दो के पेयर बना लिया। जब स्क्वायर में 9 होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग 2 नंबर आते हैं 37 33, और यहाँ पे 2 स्क्वायर पॉसिबल थे 33, ठीक है 33 पॉसिबल था 37, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 था, ठीक है। 13 जो है 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो जब 3 और 4 के बीच में हम क्या होते हैं, लेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 ले लिया,
ठीक है, क्योंकि ये 9 और 16 के बीच में हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। आप सबको ट्रिक पता होगा, नहीं तो आप सिंपल तरीके से वो निकाल लीजिए, क्या कहते हैं, क्यूब स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी 2022 में, यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया। अब देखने में तो ये बहुत टफ लग रहा है कि इतना मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा, 3 की पावर m, पता नहीं क्या क्या बवाल दे रखा है, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे ना कि m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स और आपसे केवल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m ही पूछिए, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, यानी आपको अप्रोक्सीमेशन लेना कहीं ना कहीं। तो सिंपल सा है, आपसे 1 से लेके 15 नंबर तक का उसने मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। हमने पावर में देख, अब ये 3 की पावर m है, यानी हमने इसके प्रोडक्ट को हमें 3 की पावर m में लिखना है। तो 3 से डिविजिबल वाले जो नंबर होंगे वही तो, उन्हीं के पास तो 3 की पावर होगी। जैसे 3, 6, 9, 15, यही 4 नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो पाएंगे, जिन्हें हम 3 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कभी 14 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 की पावर, नहीं कर सकते। आप 2 को नहीं कर सकते, आप केवल एक ही नंबर करते हैं, यानी इसका क्या मतलब, ये 3 की पावर 1 हो गई, ये भी 3 की पावर 1 हो गई, इंटू 2 हो गया, ये कितना हो गया 3 की पावर 2, ये क्या हो गया 3 की पावर 1 इंटू 5, यही नंबर बनेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया ओवरऑल पावर, 1, 2, 2, 4 और 1, 5, यानी क्या हो गया 3 की पावर m इंटू रेस्ट जो बचा वो n में आएगा। इसीलिए आपसे n का वैल्यू नहीं पूछा है, क्योंकि n बहुत लंबा होगा, आपको फिर मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा। उसे क्या पूछा है कि m की मैक्सिमम वैल्यू, तो m 3 के फैक्टर इसमें 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, यानी इस m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 की पावर 5। बस समझने का खेल था इसका, आपको पेन भी नहीं चलाना था, क्या करना था, आपने 4 नंबर लिखे, उसमें देख लिया 3 की पावर कितनी है, गिन लिया और काम खत्म हो गया आपका, है ना, इजी क्वेश्चन। अगर आपके पास अप्रोच नहीं थे तो यही क्वेश्चन बहुत टफ था, आप मल्टीप्लाई करते रहते, आपसे 2 घंटे मल्टीप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी का इसी तरीके से आया था। सम ऑफ थ्री consecutive integers is equal to their product, how many possibilities are such। अब देखो इंटीजर्स बोला है, ठीक है, इंटीजर्स मैंने आपको बताए थे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। अब देखिए 3, अगर हम 1, 2, 3 ले लेंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो इनका सम भी 6 रहेगा, उनका प्रोडक्ट भी 6 रहेगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात तो नहीं कर रहा है कि नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर हम -1, -2, -3 ले लें, तो इनका प्रोडक्ट भी -6 आएगा, इनका सम भी -6 है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें, कोई हो सकती है इसके अलावा, आप उसके अलावा कोई भी नंबर ले लीजिए, और ये चाहे 0, वो 0 नहीं ले सकते। आप यहाँ पे 2, 3, 4 लीजिए या कोई भी और नंबर लीजिए, इनका प्रोडक्ट और सम कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए इसकी आंसर कितना हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये भी और सिंपल क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे पर लोग बोले थे बहुत टफ है। एक्चुअली लोगों ने अप्रोच नहीं था, मेरे वीडियो से आप अप्रोच डेवलप कीजिए, अप्रोच से फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब जैसे ये इसमें क्या बोला है, what is the number of numbers of the form 0.xy where x and y are distinct non-zero digits। कोई बात नहीं, 0.xy के हमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हम बना सकते हैं, 0 से लेके 9 तक, ठीक है, कितने बना सकते हैं, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, यानी 1 से लेकर 9 तक हम कितने तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0.x की वैल्यू कोई भी 9 आ सकती है 1 से लेकर 9 तक, कोई दिक्कत है। अब वो कह रहा है कि डिस्टिंक्ट है, यानी एक नंबर तो यहाँ खर्च हो गया, कोई एक आएगा नंबर, तो यहाँ पे कितने नंबर की पॉसिबिलिटी बची, 8 और नंबर की, तो ये पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 9 × 8 कितनी होगी, 72। सिंपल सा आंसर, ये आंसर हो गया। अभी देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू 2 नेचुरल नंबर्स, यानी p एंड q नेचुरल नंबर्स हैं। यानी मैंने आपसे क्या बताया था, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी ये कभी 0 नहीं होगा, 0 इज अ होल नंबर, पहले दूसरे वीडियो में बताया था। अब आगे पढ़ते हैं, p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, मान लिया, q इज अ कंपोजिट नंबर, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि p की वैल्यू हमने मान लीजिए 17, प्राइम नंबर है, q कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर हम 2 कंसीडर करेंगे, कंपोजिट नंबर इवन भी होते हैं, ऑड होते हैं। कंपोजिट नंबर को मैंने बताया था जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे क्या है, जैसे 15 है, 3 × 5 2 फैक्टर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब जैसे 8 है, 2 × 2 3 फैक्टर हो गए,
तो वो भी कंपोजिट नंबर है। या फिर जैसे 4 है या 6 है, ठीक है, तो हमने एक ऑड ले लिया, एक इवन ले लिया। अब वो क्या कह रहा है, P इंटू क्यू कैन बी ऑड नंबर, ऑफकोर्स हो सकता है। अगर दोनों ऑड नंबर, अगर ये मान लिया P प्राइम नंबर, ये तो हमेशा ऑड ही है, और Q हमने कंपोजिट नंबर ऑड ले लिया, जैसे इन केस में ये ले लिया, तो ये हमेशा ऑड आएगा, यानी पहली कंडीशन ठीक है। P अपॉन Q कैन बी ए प्राइम नंबर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए, क्योंकि प्राइम नंबर इसलिए हो सकता है, मान लीजिए दोनों हमने कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा ही बनेगा। जैसे 17 है, Q की वैल्यू हमने 17 ले ली, या फिर इसकी वैल्यू कुछ और ले ली, और P से Q को P से डिवाइड किया, तो जब ऑड को ऑड से डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर आ सकता है। तो Q अपॉन P कैन बी ए प्राइम नंबर, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। कैन भी बोला है, यानी नंबर जितने भी मिनिमम लैक्स ऑफ डिजिट है, उसमें एक ना एक पॉसिबिलिटी होती है जहां पे Q अपॉन P इज ए प्राइम नंबर, तो ये भी ठीक है। P प्लस Q कैन बी ए प्राइम नंबर, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप कोई ऐसा नंबर जोड़ लीजिए कि 17 में Q एक कंपोजिट नंबर जोड़े, मान लीजिए 18 जोड़ दिया, कितना आ गया, 31 आ गया, तो यानी P प्लस Q कैन बी ए प्राइम नंबर, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है। सॉरी सॉरी, नहीं 18 31 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे बदलते हैं, 14 जोड़ लीजिए, अगर 14 जोड़ेंगे 31 आएगा। अब तो सही है कंडीशन, तो ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, ये हो गया, यानी इसका क्या है, इसकी तीनों पॉसिबिलिटी ठीक है। कैन बी ए प्राइम नंबर, कैन बी ए प्राइम नंबर, कैन बी ऑड नंबर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट पी, ये भी 2000, ये सारे क्वेश्चन 2022 यूपीएससी के आप देख रहे हैं कि नंबर सीरीज बेसिक न्यूमरेसी कितना इंपॉर्टेंट है, जहां पे इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और अभी और भी क्वेश्चन है 2021 में भी आए हैं। देखते हैं, जैसे लेट पी बी ए 2 डिजिट नंबर एंड क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। मान लिया रिटन और रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, P इंटू क्यू दो अलग अलग नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 2430 आ रहा है, लेकिन बात ये है कि P जो नंबर है, Q जो नंबर है वो P का रिवर्स फॉर्म है, ठीक है। तो हम इक्वेशन तो बनाने नहीं बैठेंगे कि 10x इंटू 10x प्लस वाई इंटू 10, उससे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करते हैं, सिंस आप नंबर देखिए यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 0 है, 0 कब आएगा, जब 2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और 5 की 4 से होगी, ठीक है, 6 की 5 से होगी, ठीक है, 6 की 5 होगी, या फिर 8 की 5 से होगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कि यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग लाने की बात है, अगर और नंबर जो अपना रिवर्स है, तो इस अगर ये 85 नंबर लेना है तो ये 58 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। अभी देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2430 से 0 आएगा, कम आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये भी ज्यादा आएगा, क्योंकि 80 अगर इंटू 50 होता तो 4000 हो जाता, इधर 5 बढ़ रहा है, इधर 8 बढ़ रहा, तो और ज्यादा हो गया। ऐसी इसी तरीके से ये भी बढ़ गया, तो यहाँ पर नंबर क्या बचा, 54 इंटू 45, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2430 एग्जैक्ट आएगा। कैलकुलेटर चेक कर लीजिएगा, पेन चलाने की जरूरत है नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 54 में से 9 डिफरेंस हो गया, आंसर ये हो गया। पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको, इतने इजी क्वेश्चन है, पर अप्रोच की कमी होने के कारण हमको बहुत टफ लगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये भी एक डरावना क्वेश्चन है कि इतनी लंबी मल्टीप्लाई कौन करेगा, कि 91 इंटू 92, ये सारा नंबर इज डिवाइडेड बाई 1261। अब ये देखिए, फैक्टर उसने स्पेशली चूज किया 91 टू 99 लेकर, ठीक है, 91 टू लेकर 99 लेकर उसने स्पेशली फैक्टर चूज किया है। इसमें ये 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 भी डिविजिबल है, 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 ये भी डिविजिबल है। क्या 97 किसी से डिवाइड होता है? क्या 97 किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी 97 क्या है, एक प्राइमरी नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसका एक प्राइमरी नंबर क्या होगा, 97 होगा। तो अगर 97 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास दूसरा दूसरा डिवाइजर भी आ जाएगा, यानी 1 to 6, जब हम 97 से 1261 को डिवाइड करेंगे
यानी 1261 किसका मल्टीपल है? 13 इंटू 97। और हमें करना क्या है? हमें इसको डिवाइड करना 91 इंटू 92 अप टू 99। तो 97 से 97 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जो 97 होगा, और 13 से 91 कैंसिल होगा। तो यानी क्या बचा? ये डिनोमिनेटर तो पूरा खत्म हो गया, तो क्या बचा? 0 बचा। सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करना था आपको? वहीं से हिंट लेना था, बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना था। इसलिए मैंने पहला जो वीडियो है वो प्राइम नंबर से बनाया है, कि आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा कि 97 इज अ प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी यूपीएससी 2022 में आया। इसमें क्या कह रहा है कि एबीसी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, एबीसी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है। Suppose x is the sum of all possible 3-digit numbers formed by ABC without repetition। तो उसने क्वेश्चन क्या दिया है? The 4-digit least value of x is 1332। The 3-digit greatest value of x is 888। और 4-digit लीस्ट वैल्यू ले रहा है, 3 डिजिट का नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हमें लीस्ट वैल्यू, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? लीस्ट। यानी हम x y z को 1 2 3 मान सकते हैं। इसी की बेसिस पे हम कई सारे नंबर और बना सकते हैं, 1 3 2। ठीक है, 2 3 1 2 1 3 विदाउट रिपीटिशन, 3 1 2 3 2 1। ये सारे नंबर बन गए। और अगर आप इन सब नंबर का अगर सम करेंगे तो ये कितना आएगा? अगर आप कैलकुलेटर से करके देखें, इसका सम आ रहा है 1 1 3 3 2। ओके, एग्जैक्टली सम आ गया। यानी पहली कंडीशन क्या होगी? कैसे हमने एज्यूम किया? हमने ये देखा कि लीस्ट वैल्यू जो है x की जो है वो, देखिए नंबर हमें 3 डिजिट लेना है, लेकिन जो सम आ रहा है वो 4 डिजिट है। 4 डिजिट लीस्ट सम तभी आएगा जब हम लीस्ट इंटीजर कंसीडर करेंगे। तो लीस्ट इंटीजर कंसीडर क्या होंगे? 1 2 3। इनसे छोटी वैल्यू कोई हो सकती है 3 टर्म से? नहीं हो सकती। तो उसी के हमने बहुत सारे पेयर बना लिए कि उनसे कौन कौन से हमसे नंबर पॉसिबल हो पाएंगे, क्योंकि नॉन रिपीटिशन है और नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया 1332। ठीक है, पहला कंडीशन होगा। और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू x, ये तो वैसे ही गलत हो गया। जब लीस्ट वैल्यू ही 1332 आ रही है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 888 कैसे आ सकती? कभी नहीं आ सकती, है ना। ये लीस्ट वैल्यू हमने ली है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब हमें और नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे, तो वो 1332 से तो ज्यादा होंगे ही होंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन ही आंसर है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होते हुए भी हमने उसको अप्रोच से बहुत बिना ज्यादा टाइम लिए हुए बहुत आसानी से हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो आशा रहेगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना है, कोई सी और टॉपिक वीडियो चाहिए, या आपको और प्रैक्टिस एक्सरसाइज चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने यूपीएससी फ्रेंड जो भी कर रहे हैं उनको बताइए कि ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और ये फ्री चैनल है, आप सबका स्वागत है, आप इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, चैनल को अच्छा बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।